बच्चे आज की इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8वीं के जो हिंदी के बुक है बच्चे वहाँ से चैप्टर 10 से पूरा प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चे आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे न्यू है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चे। आइए देखते हैं आपका प्रश्न अभ्यास से पहला क्वेश्चन। बच्चे यहाँ पर देखा जाए तो प्रश्न अभ्यास से आपका पहला क्वेश्चन है, वकील साहब खुश क्यों नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। आइए इसका हम उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा, वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदुभाषिणी पत्नी, पुत्री किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वे सुखी नहीं हैं क्योंकि उन्हें हृदय में ईश्वरिया रूपी आग सदैव पीड़ा पहुंचा रही हैं। उनके बगल का एक बीमा एजेंट की चमक दमक, आमदनी, गाड़ी इत्यादि सभी उन्हीं को क्यों नहीं हो जाता है। अर्थात किसी दूसरे को सुख सुविधा या आय क्यों। ईश्वरिया के कारण वे सदैव चिंतित और दुखी रहा करते। उन्हें सब सुख रहते हुए भी सुख नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चे वकील साहब जो होते हैं खुश नहीं होते हैं क्योंकि वो एक लालची व्यक्ति थे। आइए बच्चे अब देखते हैं प्रश्न दूसरा। बच्चे प्रश्न दूसरा है, ईश्वरिया को अनोखा वरदान क्यों कहा गया। ईश्वरिया को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया कि उनके हृदय में यह अपना घर बना लेता है, उनको प्राप्त सुख के आनंद से वंचित कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ईश्वरिया होती उसे अप्राप्त सुख दंत की तरह दर्द देता है। ईश्वरिया उसे अपने कर्तव्य मार्ग में विचलित कर देता है, जो ईश्वरियों को अनोखा वरदान है। उसके बाद बच्चे आइए देखते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा है बच्चे, ईश्वरियों की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, ईश्वरियों की बेटी निंदा को कहा गया है। जिनके पास ईश्वरियों होती वह ही दूसरों की निंदा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों के नज़र से गिर जाए तो उसका स्थान में हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देती है। इसीलिए तो निंदा को ईश्वरिया की बेटी कही गई हैं। उसके बाद बच्चे आइए देखते हैं प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा बच्चे यहाँ पर है कि ईर्ष्यालु से बचने के क्या उपाय हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति सभ्य सज्जन और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। ईर्ष्यालु उसे समाज में नीचा दिखाना चाहता है, तो ऐसे अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को देखें और उसे दूर कर उसे प्रभावित करे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में स्थित ईर्ष्या निकल जाए। यही उससे बचने का उपाय है। उसके बाद बच्चे प्रश्न पाँचवा में बच्चे कहा जा रहा है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, ईर्ष्या से अस्पर्धा होती है। जब अस्पर्धा की बात ईश्वरिया से होती है तो वह आदमी अपने कर्म व दौलत अपने प्रतिनिधि को पछाड़ना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होता है। इस प्रकार स्वार्थी ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष साबित हो सकता है। अब बच्चे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। बच्चे अब देखिए यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस का मैंने उत्तर बता दिया। अपना वीडियो को रोक करके सारे उत्तर को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। बच्चे अब आइए देखते हैं पाठ से आगे क्वेश्चन पहला। इसमें बच्चे आपको पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों का अर्थ समझाएं। क में दिया है बच्चे, जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते।
तो बच्चे उसका अर्थ यहाँ से देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा बच्चे, जो लोग ईर्ष्यालु से बचना चाहते हैं अथवा नए मूल्यों का निर्माण करना चाहते हैं वे बाजार में नहीं बचते, वे यश या अपयश को ही ठीक है की भी चिंता नहीं करते। ख में बच्चे है आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, किसी व्यक्ति में जब कोई महान गुण आ जाता है तो दूसरे व्यक्ति उससे जलते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति को किसी व्यक्ति की महानता जलने को विवश कर देती है। उसके बाद बच्चे ग में बच्चे बताया जा रहा है चिंता समान होती है, चिंता चीता समान होती है, चिंता जो होती है चीता समान होती है। तो बच्चे इसका अर्थ यानी उत्तर हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे बच्चे आपका उत्तर हो जाएगा और चिंता चीता के समान होती है, अर्थात जिसे चिंता हो जाती है उस व्यक्ति की जिंदगी ही खराब हो जाती है। वह व्यक्ति को गला कर रख कर देती है, ठीक है, रख कर मतलब राख कर देती है बच्चे, यहाँ राख कर देती होगा। चिंता वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है तथा उसकी अविनित्री होने लगती है। अब उसके बाद बच्चे यहाँ पर जो था क ख ग, ये इसका अर्थ यानी उत्तर मैंने दे दिया। अब बच्चे ये देखते हैं अगला प्रश्न को। यहाँ पर जो आपको पार्ट से आगे क्वेश्चन दिया गया था क ख ग, इसका अर्थ यानी उत्तर मैंने बता दिया। अब बच्चे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ख में बच्चे कहा जा रहा है अपने जीवन को किसी ऐसी घटना के बारे में बताएं जब किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो, या ख में बताया गया है आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो। तो बच्चे आइए इसका बच्चे हम लोग उत्तर को देखते हैं। सो बच्चों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। आशा होगा ये काम आप कर लिए होंगे। आइए बच्चे अब देखते हैं दूसरा का क ख का अर्थ यानी उत्तर। बच्चे दूसरा क्वेश्चन जो आपका था क का किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो, तो इसका बच्चे देखिए यहाँ पे उत्तर है, ध्यान से आप लोग इसे देखें। बच्चे यहाँ पर कहा गया है उत्तर में एक सहपाठी को हमसे ईर्ष्या हो गई, कारण कि मैं अपने वर्ग में प्रथम आया, ठीक है, प्रथम आया करता हूँ, मतलब वो फर्स्ट आया करता होगा। हमारा गुण शिक्षकों को भी ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर लिया था। शिक्षक हमें बराबर प्रोत्साहित करते रहते थे। वे ईर्ष्यालु सहपाठी हमारे बारे में शिक्षक से झूठी शिकायत करने लगे। थोड़ी देर के लिए हमारे शिक्षक भी उससे प्रभावित हुए तथा शिकायत हमारे अभिभावक को भी शिक्षक के माध्यम से मिल गया। मैंने सोच लिया कि यह शिकायत कैसे दूर होगी। मैं अगले दिन से शिक्षक के साथ विद्यालय से निकलने लगे। कुछ ही दिनों में शिकायत झूठी है। जब शिक्षक और अभिभावक के समझ में आ गया तो उन्होंने उस विद्यार्थी को ही डांटकर शिकायत को झूठ साबित कर दिया। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका प्रश्न दूसरा का क का उत्तर। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बच्चे आइए अब देखते हैं ख में बच्चे कहा गया है आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो। तो बच्चे इसका उत्तर है बच्चे, ध्यान से आप लोग यहाँ पढ़ें। बच्चे हमें भी अपने वर्ग में एक सहपाठी से ईर्ष्या हुई कि वह वर्ग में प्रथम क्यों आता है, मैं भी प्रथम क्यों नहीं आता। वह ईर्ष्या अस्पर्धा में बदलकर हमने जाना कि वह कितना मेहनत करता है। मैं उससे अधिक समय पाठन में देकर उसी साल उससे आगे बढ़कर प्रथम आ गया। ये हो जाएगा बच्चे आपका उत्तर। अब आइए बच्चे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन है अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना, ठीक है, यहाँ पर बच्चे चाहिए। तो आइए बच्चे हम इसका उत्तर देखते हैं। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा अपने मन में ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए हमें अस्पर्धा का भाव लाकर अपने कर्तव्य में गति लाना चाहिए। मानसिक अनुशासन
अपने लाकर फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए तथा यह हमें पता लगना चाहिए कि अभाव के कारण हम में ईर्ष्या का उदय हुआ, उसकी पूर्ति इस अस्पर्धा से कर इस ईर्ष्या से दूर हो सकता है। तो ये हो जाएगा बच्चे, आपका उत्तर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन को। ये सारा क्वेश्चन हो चुका है। अब बच्चे कुछ क्वेश्चन बच चुके हैं जो व्याकरण से क्वेश्चन होगा आपका। व्याकरण से क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चे यहाँ दिया है मृत्युभाषिनी, चिंता, सुकुर्म, बाजार, जिज्ञासा। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा जो यहाँ पर दिया है मृत्युभाषिनी, वकील साहब की पत्नी मृत्युभाषिनी थी। अब उसके बाद चिंता, तो चिंता में जाएगा चिंता चीता के समान है। बच्चे इसके बाद सुकर्म, बच्चे हो जाएगा इसका वाक्य सुकुर्म से सुयश मिलता है। बाजार, बच्चे हो जाएगा बाजार रविवार को बंद रहता है। बच्चे उसके बाद बच्चे जिज्ञासा, जिज्ञासा हो जाएगा बच्चे हमें किसी बात की जानकारी करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, ये हो जाएगा बच्चे। अब उसके बाद बच्चे यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन वाक्य। क्वेश्चन देखिए, वाक्य विचार की पूर्णता को प्रकट करने वाले वैसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होती है। जैसे मोहन पढ़ता है, रचना के आधार पर वह वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो बच्चे यहाँ वाक्य के डिफिनेशन दिया गया है कि वाक्य किसे कहते हैं। बच्चे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल या साधारण वाक्य, दूसरा होता है मिश्रण वाक्य, और उसके बाद बच्चे तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तो याद रखिएगा वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आइए बच्चे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो बच्चे अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि बॉक्स में दी गई जानकारी के आधार पर 3 प्रकार के वाक्यों को दो उदाहरण पाठ में चुनकर लिखिए। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा सरला वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य जो पहला है बच्चे, इसमें 2 वाक्य चुनना था। पहला वाक्य है ईश्वरिया का काम चलना है। उसके बाद बच्चे हो जाएगा चिंता चीता समान है। उसके बाद बच्चे मिश्र वाक्य में बच्चे 2 वाक्य हो जाएंगे यहाँ पे। ईश्वरिया उसी को जलाती है जिसके हृदय में जन्म लेती है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दूसरा, मेरे घर के बगल में वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं। अब उसके बाद संयुक्त वाक्य का बच्चे उदाहरण यहाँ देखिए। पहला उदाहरण है वकील साहब के बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है, नौकर भी सुख देने वाला और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिनी थी। उसके बाद बच्चे आपका है संयुक्त वाक्य का दूसरा उदाहरण। बच्चे यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तर्जुबे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। तो ये हो जाएगा बच्चे तीनों वाक्य का आपका उदाहरण। अब बच्चे यहाँ पर गतिविधियाँ से कुछ क्वेश्चन दिया गया है। गतिविधियाँ में बच्चे देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, अंतिम क्वेश्चन होगा इस पार्ट का। पाठ में आए महान ठीक है विभूतियों की नामों की सूची बनाएं और उनकी कृतियों के बारे में जानिए। पाठ में आए महान विभूतियों के नाम हैं, जैसे रसेल, नेपोलियन, सीजर, सिकंदर, हरक्यूलिस, नीत्शे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चंस थे बच्चे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन आंसर को। कोई भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा बच्चे। ठीक है, बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे हम जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है एक्टिव कर दिए हैं। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, और वीडियो को जितना हो सके अपने 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले मित्रों के पास शेयर कर लीजिए बच्चे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।